नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया है। सीधे वहीं का रुख करते हैं। 5वां स्थान नहीं था कि जहां पर कोई भारी भरकम निवेश के साथ आगे बढ़ सके, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने इन सभी मिथकों को तोड़ा है। लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, 4,29,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव बुंदेलखंड रीजन को प्राप्त होना, प्रत्येक यानी सभी 75 जनपदों के लिए निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होना, यह उत्तर प्रदेश को देश के बेहतरीन निवेश गंतव्य के स्थल के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। इसके लिए टीम यूपी को कार्य करना पड़ा। दुनिया के अंदर, देश के अंदर रोड शोज करने पड़े। अपने प्रदेश की क्षमता को सबके सामने प्रस्तुत करना पड़ा। सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निवेश के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं थीं, उस प्रकार की धरातल के लिए उत्तर प्रदेश को तैयार करना पड़ा। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के सामने एक चुनौती थी। पलायन होता था, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी? यह स्थिति 2017 के पहले तक थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुनिया के सामने, देश के सामने एक नजीर है। उत्तर प्रदेश के पास अब पिक एंड चूज नहीं, बल्कि सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से निवेश के किसी भी प्रस्ताव को हम लोग केवल एक कार्यालय तक सीमित न करते हुए, तकनीक का बेहतरीन उपयोग करते हुए, सिंगल विंडो सिस्टम का हो, एमओयू मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से हो, उद्यमी मित्र के माध्यम से हो, या फिर ऑनलाइन इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से निवेश के एक एक इंसेंटिव को ऑनलाइन निवेशक तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। यानी मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश जीरो की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य जो हुआ, आज उसके परिणाम भी हम सबको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सामने चिंता थी एक समय कि आखिर लखनऊ के बाद हमारे मध्य उत्तर प्रदेश का क्या होगा। हम लोग जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विगत 9 वर्ष के दौरान जो विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर घोषित हुई, उसके बारे में देखते थे। सीतापुर में, हरदोई में लाखों परिवार ऐसे मिलते थे जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं थे, फूस की झोपड़ियों में रहने के लिए जिन्हें मजबूर रहना पड़ता था, शौचालय नहीं थे। ये चीजें दिखाती थी कि दिया तले अंधेरा का कोई एक उदाहरण है तो ये क्षेत्र हैं जहां विकास पहुंचा ही नहीं। लेकिन आज प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे पर जिस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हो रहा हुआ है, एयर कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है,
औद्योगिक संस्थानों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसकी स्ट्रेंथनिंग करने का कार्य हुआ है, विद्युत की आपूर्ति में बिना भेदभाव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और हर औद्योगिक इकाई को ओपन एक्सेस की सुविधा देने के बाद तो आज उत्तर प्रदेश में समय समय पर जो रिफॉर्म भी किए गए, उसके परिणाम निवेश के रूप में और रोजगार सृजन के माध्यम से भी हम सबको देखने को मिला है। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक वातावरण तैयार किया, कानून व्यवस्था के माध्यम से हो या परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रोत्साहित करने का रहा हो, प्रदेश के स्केल को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का कार्य रहा हो। ये सभी त्वरित गति से जहां आगे बढ़े, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस दौरान, अगर हरदोई की ही मैं चर्चा करूं तो हरदोई के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रम वहां पर पिछले कुछ समय से हुए हैं, खासतौर पर संडीला में, जहां बर्जर पेंट्स का लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आज जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज इसके साथ